भीष्म, गंगापुत्र। धरती पर एक योद्धा ऐसा जिसने अपने पिता के प्यार के लिए संपूर्ण जीवन का त्याग कर दिया। उसी त्याग की राह पर एक दिन वो पहुंचा काशी नगरी, जहां हो रहा था 3 राजकुमारियों का स्वयंवर, अंबा, अंबिका और अंबालिका। भीष्म स्वयंवर में नहीं आया था वर बनने, वो आया था हस्तिनापुर के युवराज विचित्रवीर्य के लिए वधुओं को लेने। तीनों कन्याओं को सभी राजाओं के सामने रथ में बैठाकर उठा लाया। वीरों ने विरोध किया, पर भीष्म के सामने कोई टिक नहीं पाया। काशी से हस्तिनापुर लौटे, पर वहां आया एक मोड़। अंबा ने कहा, मैं पहले ही अपना हृदय दे चुकी हूं शाल्वराज को। भीष्म ने उसे आदर सहित आजादी दी। जाओ, जिसे प्रेम करती हो उसके पास चली जाओ। पर जब अंबा पहुंची शाल्वराज के पास तो उसने ठुकरा दिया। अब तू भीष्म की हो चुकी है, मैं तुझे नहीं अपनाऊंगा। अंबा टूटी। वो लौटी भीष्म के पास। मुझे अब तुम अपनाओ। पर भीष्म ने सिर झुकाया। मैंने तो जीवन भर ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। अब अंबा के अंदर जला अग्नि का शोला। वो बोली, तुम ही मेरी वेदना के कारण हो भीष्म। मैं जन्म जन्म तक तुम्हारा विनाश चाहूंगी। और यहीं से जन्मी वो चिंगारी। अंबा अब एक रानी नहीं थी, न प्रेमिका न वधु। वो अब बन चुकी थी प्रतिशोध की ज्वाला। शाल्वराज ने ठुकराया, भीष्म ने अपनाया नहीं, और समाज ने उसे अकेला छोड़ दिया। अंबा ने लिया संकल्प, मैं नहीं जीऊंगी जब तक भीष्म जीवित है। उसे मारना मेरा धर्म है, मेरा जीवन है। वो गई महावीरों, ऋषियों, राजाओं के पास। किसी ने उसका साथ नहीं दिया। भीष्म से कौन टकराता? तपस्या की अंबा ने वर्षों तक शरीर को अग्नि बना डाला, और अंत में प्रकट हुए महादेव स्वयं। महादेव ने कहा, तू जिन जुनून से तप कर रही है उस संकल्प को मैं तोड़ नहीं सकता। वरदान दिया, तू अगले जन्म में जन्म लेगी एक वीर योद्धा बनकर, और उसी जन्म में बनेगी भीष्म के अंत का कारण। अंबा मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में विष था। वो जल गई, अग्नि में कूद गई, लेकिन उसकी आत्मा लौटेगी शिखंडी बनकर, वह योद्धा जिसकी उपस्थिति से भीष्म खुद अपने हथियार नीचे कर देगा। यही था अंबा का बदला। एक प्रेमिका से बन गई एक श्राप, एक वरदान। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड फॉलो।